अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। आज का ये सेगमेंट जो है, इस सेगमेंट में मैं ना कोई मेथड के बारे में बात करने वाली हूँ या फिर ना कोई तरीका जिससे कि हम अपने टीचिंग को इम्प्रूव कर सके, बल्कि आज का ये सेगमेंट एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू टीचर्स है। एक दिल से की हुई शेयरिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, और कई अरसे से ये भी बता रही हूँ कि आप लोग भी अपने टीचिंग से जुड़ी एक्सपीरियंसेस को इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। यकीन जानिए कि जब कभी भी टीचर्स डे करीब आता है, और जब से मैंने टीचिंग एज माय प्रोफेशन मैंने सेलेक्ट किया है और मैं इस सर्विस में जुड़ी हुई हूँ, तब से ये जब भी 5 सितंबर करीब आता है ना, तो माय हार्ट स्टार्ट्स पाउंडिंग। ऐसी एक फीलिंग आती है कि मैं क्या करूं टीचर्स के लिए, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या शेयरिंग करूं, व्हाट आई हैव टू डू लाइक। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि मैं आप सबसे बात भी कर सकती हूँ, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप भी अपनी शेयरिंग्स को शेयर करें। और एक्सटेंडिंग द टाइम फ्रॉम 5 सितंबर टू 5 अक्टूबर जो है इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है, तो मैंने ये सोचा है कि हम ये पूरा महीना टीचर्स को डेडिकेट करेंगे। और इस अरसे में, इस पीरियड में कई मैसेजेस आपके सामने आएंगे जो ऑलरेडी टीचिंग फील्ड में है, जो टीचर्स हैं, जो रिटायर्ड टीचर्स हैं और जो स्कूल के मैनेजमेंट से हैं, वो लोग आपसे कुछ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं बता रही थी कि मुझे तो याद है कि मैंने अपने बचपन में सबसे फेवरेट गेम मेरा जो था ना, वो टीचर बनने का था। मैं और मेरी बहन जो है घर को एक माहौल बनाते थे जो एक क्लासरूम है, और हम बस बुक्स वगैरह लेके, पुराने बुक्स वगैरह लेके हम टीच करते थे। और हमने हमारे आंखों के सामने हमारे मम्मी की सर्विस को देखा है, हमारे आंटीज के सर्विस को देखा है, और हमारे अपने टीचर्स उनको भी देखा है। तो ये है कि मैं अक्सरियत में मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, टीचर्स की जो नॉर्मल रूटीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। एक तो उनको घर मैनेज करना है, फिर उनको काम भी मैनेज करना है, और उनसे ये एक्सपेक्टेशन होता है कि दोनों चीज़ें परफेक्टली मैनेज हो जाएं, चाहे आपको सपोर्ट घर पे मिले या ना मिले। मैं किसी एक को टारगेट नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं एक टीचर के शूज में जाकर, सोच कर, आपको देख कर बता रही हूँ। और मेरे 21 साल के एक्सपीरियंस में कई दोस्त बने, कई लोग मिले। मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है, हमारी जो अर्निंग होती है, हमारी जो सैलरी होती है, एक सेगमेंट ऑफ टीचर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल होल एंड सोल ब्रेड विनर्स जिसे कहते हैं, घर की तमाम जिम्मेदारी उन्हीं पे है, या तो वो सिंगल मॉम है या जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। कुछ सेगमेंट ऐसा होता है जहाँ पे टीचर्स जब जॉब करते हैं, उनके घर का ये मसला होता है कुछ टीचर्स का, कि उनके जो बेटा हाफ होते हैं, उनकी ये थिंकिंग होती है कि वो तो अब जॉब पे जा रही है, तो लिहाजा तुम जॉब पे जा रही हो, तुम घर संभाल लो। ठीक है, ये एक सेगमेंट मैंने देखा है। फिर यहाँ से वहां से जिम्मेदारी पूरी औरत पे ही है। फिर थर्ड सेगमेंट मैंने ये देखा कि बेटर हाफ्स को फर्क नहीं पड़ता कि वाइफ की अर्निंग कितनी है। फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मेल फैकल्टी, जो मेल मेंबर्स इस प्रोफेशन में है, उनको भी मैं हैट्स ऑफ करती हूँ, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि आयशा मैम सिर्फ जो है टीचर्स मीन्स फीमेल टीचर्स का ही सपोर्ट कर रही है, बात कर रही है, कि उन्हें भी तो घर के हालात मैनेज करते हुए अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को फिर ट्यूशंस के साथ फिर कोई और चीजें करते हुए हैंडल करना पड़ता है, और ये मैंने देखा है। तो आज ये चीजें शेयर करने का मतलब ये है कि मैं चाहती हूँ कि दुनिया भर में जो भी लोग इस वीडियो को देखें और शेयर करें, स्कूल मैनेजमेंट्स हो या फिर आप सोसाइटी के कोई मेंबर हो जो स्कूल से शायद ना रिलेटेड हो, लेकिन आप लोग ये सोचें कि हम ओवरऑल इंडिया में टीचर्स का जो है स्टेटस को, इकोनॉमी को, इकोनॉमिकल कंडीशंस को बढ़ाने की जिम्मेदारी रखते हैं। हम उनके बारे में जब भी बात करेंगे, हम उनसे बोलते हैं यू आर नेशन बिल्डर्स, आपके वजह से यू बिल्ड ऑल प्रोफेशंस। ठीक है, ये बहुत
जबरदस्त बात है, लेकिन मैंने देखा है कि टीचर्स बहुत कुछ संभाल कर स्कूल में आते हैं और वो अपने तबीयत का ख्याल भी नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस को संभालते संभालते स्कूल में आके अटेंड करके और हर वो काम करने के बाद फिर घर जाते हुए, घर के लिए कोई शॉपिंग करते हुए या फिर तरकारी लेते हुए, मैं एक बिल्कुल आपको एक एवरेज पे एक बात बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा शायद किसी के पास नहीं होता हो, लेकिन मैंने तकरीबन देखा है। फिर घर वापस होने के बाद टीचर बच्चों को पढ़ाते हुए, कई टीचर्स जो है ट्यूशन में बैठ के फिर वो ये समझते हैं कि अगर हम ट्यूशन्स में बैठ के काम करेंगे तो हमारे बच्चे भी वो बच्चों के साथ पढ़ लेंगे। इस थिंकिंग के साथ और इस प्रैक्टिसेस के साथ तकरीबन 10 से 12 साल या बल्क एज ऑफ टीचर्स जो है ये सारे कामों में निकल जाता है और इसमें कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इसलिए नहीं है क्योंकि अंदर से वो टीचर इतनी पैशनेट होती है और उन वैसे सोचती है कि अगर मैं दूसरों का अच्छा करूंगी तो मेरे बच्चों का तो भला होगा। इस तरीके की थिंकिंग टीचर्स रखते हैं और मैक्सिमम टीचर्स रखते हैं, और जो नहीं रखते तो शायद कभी का उस प्रोफेशन से क्विट कर देंगे। अगर कोई कहता है कि आपको 10 साल से बढ़ के टीचिंग में एक्सपीरियंस हो तो आप मान लीजिए, फेसिंग ऑल द ऑड्स, दैट टीचर इज रियली कमिटेड और उनका जो पैशन है वो जेन्युइन है। तो मैं कहूंगी, मेरे पास अल्फाज नहीं है, तमाम टीचर्स जो ये सारे काम करते हुए, घर के प्रेशर्स को हैंडल करते हुए, फिर अपने ड्यूटी को संभालते हुए, कई बार जो है हर हालात में मैं देखती हूँ कि अगर टीचर्स बोलेंगे कि कई टीचर्स ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें बुखार है या कुछ और है तो कहेंगे नहीं मुझे तो जाना है क्योंकि कल टेस्ट है, मुझे तो जाना है, कल वो बच्चे का जो है ये प्रोग्राम है, वो बच्चा आएगा कल मेरे लिए। तो इस तरीके की थिंकिंग के साथ जो है डेडिकेटेड टीचर्स आगे बढ़ते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ और इस एक महीने में हम ये देखेंगे, हम बहुत से बहुत ज्यादा शेयरिंग्स करेंगे और तमाम टीचर्स के लिए दुआ के साथ साथ कुछ प्रोडक्टिवली करने की कोशिश करेंगे। अगर आप जिम्मेदार मेंबर है सोसाइटी के तो कुछ ना कुछ हम ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे जहां पे टीचर्स का फायदा हो। मैं प्राइवेट टीचर्स की बात भी कर रही हूँ, रिटायर्ड टीचर्स की बात भी कर रही हूँ और टीचिंग फ्रेटर्निटी की बात भी कर रही हूँ। बल्क एज हमारा निकल जाता है, ठीक है। और रिसर्च ये भी प्रूवन है कि टीचर्स को जल्दी जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बहुत ज्यादा केसेस होते हैं और रीढ़ की हड्डी में बैक पेन वगैरह, फिर थ्रोट इश्यूज, बच्चों के पीछे पुकारना तो है नहीं लेकिन संभालते संभालते उनकी आवाज भी बैठ जाती है। फिर ये तमाम चीजों को वो साइड में रख के जब बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, जब वो उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, जब असेंबली में हमको जाना होता है, क्लासरूम में सुबह सुबह जाना होता है, वो जो स्कूल का माहौल होता है, उस चीज को देख के टीचर्स के अंदर फिर से एक नई जान आ जाती है जिससे कि वो फिर सक्सेसफुली एक लॉन्ग टायरिंग डे को हैंडल करते हैं विद अ स्माइल ऑन देयर फेस, विद देयर नेग्लेक्टेड ब्रेकफास्ट, विद देयर नेग्लेक्टेड लंच। फाइन, इसमें एक मैसेज टीचर्स को भी है कि अपने आप का भी ख्याल करें। आप सब बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। हम सब मिलके स्मार्ट काम भी करने वाले बनेंगे हार्ड वर्क के साथ साथ, और दुआ करेंगे कि टीचर्स का जो ओवरऑल, जब हम कहते हैं कि स्कूल इज एज बेस्ट एज इट्स टीचर, तो जाहिर सी बात है स्कूल्स फ्लरिश होंगे तो टीचर्स को भी फ्लरिश होना चाहिए। आपके मैसेजेस हम तक पहुंचाइए, आपको बात करना है, आपके एक्सपीरियंसेस है, आपके टीचिंग की जर्नी है, तो आप हमसे शेयर करिए। जल्द से जल्द इस सीरीज में आपके सामने बहुत ज़्यादा टीचर्स और बहुत सारे लोग आएंगे जो खास दिलचस्पी रखते हैं टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस पे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। विश यू ऑल अ हैप्पी टीचर्स डे। जैसे मैं कहती हूँ, एक दिन नहीं है, तमाम साल आप लोगों का है, क्योंकि आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह।